कई सारी स्ट्रेटजीज देखी, लेकिन फॉलो एक भी नहीं करी। यही गलती जो है आपने जेई मेंस के अंदर करी थी और शायद अब जो है बिटसेट के अंदर भी कर रहे हो। और फिर आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी कि क्यों मेरा बिटसेट में एक अच्छा स्कोर नहीं बन पाया। तो यहाँ पे अगर सही में सीरियस होके यहाँ पे आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, भला ही आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा कम लेवल पे, तो भी बिटसेट को क्रैक कर सकते हो, और वो भी नेक्स्ट 45 डेज के अंदर। अब नेक्स्ट 45 डेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब हमारे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पूरा फोकस जो है सेकेंड अटेम्प्ट पे ही होना चाहिए, ताकि हम जो है एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपियर ही नहीं होना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपियर होना है, क्योंकि उसके थ्रू आपको जो है यहाँ पे एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम की समझ पाओगे कि किस टाइप का जो है पेपर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं होते। एंड आपको टाइम मैनेज करना आएगा, क्योंकि एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स बिटसेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। साथ ही साथ आप एग्जाम प्रेशर को यहाँ पे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी कि क्वेश्चन इतने सारे रह गए, टाइम कम बचा है, कैसे जो है करे। तो ये चीजों का अगर पहले ही एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब हो सकता है कि आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कम से कम इतना तो स्कोर ले आए कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो अगर आप जो है एक वीडियो इस चीज पे चाहते हैं, तो एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे इस वीडियो पे 200+ लाइक्स का। इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड डेफिनेटली हम उस प्लान को जो है यहाँ पे आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक डिसेंट स्कोर तक यहाँ पे पहुंच पाओ और सेकंड अटेम्प्ट में उसी स्कोर को यहाँ पे बूस्ट कर पाओ। और देखो, अगर आप सीरियसली यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि अपने पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो है रैंक बूस्टर कोर्स को आपके लिए लॉन्च किया है, जो कि आपको बेसिक से यहाँ पे बिटसेट लेवल तक पहुंचा देगा। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, डीपीपीस भी मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, साथ ही साथ लाइव सेशंस भी जो है आपके रहेंगे, जहाँ पे आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरीके से हमें सेकंड अटेम्प्ट के लिए वर्क करना है। तो आपने अगर अभी तक इस कोर्स को यहाँ पे चेक नहीं किया है, तो जरूर से चेक कर सकते हैं। कोर्स डिटेल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्रोसीजर यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है कि कोर्स में आपको किस तरीके से एनरोल करना है। एंड फिर भी अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और खास बात, इस पे अभी एक 1500 रुपीज ऑफ का स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है, जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जल्द से जल्द उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए क्या टारगेट लेते हुए चलना है। अब देखिए, अगर आप बिटसेट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना चाहते हो, जैसे कि 300 कह लीजिए, 330+ कह लीजिए, तो यहाँ पे आप जो है इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्पेशल फोकस जो है एलआर एंड इंग्लिश पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी और स्कोरिंग रहता है। इसमें ही अगर हमने जो है 80+ यहाँ पे निकाल लिया आउट ऑफ 90, तो हमारा काफी ज्यादा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद पीसीएम सिलेबस को जो है जितना ज्यादा कंप्लीट कर पाए, उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। और फाइनली हमें जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे जो है देने होंगे। ये तीन चीजों पे अगर आपने अच्छे तरीके से वर्क कर लिया, तो यहाँ पे बिटसेट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। अब सबसे पहले एलआर एंड इंग्लिश की ही हम बात कर लेते हैं। तो डेली अगर जो है 30 से 40 मिनट की आपने प्रैक्टिस कर ली बिफोर योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आप जो है इसमें एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर हम अलग अलग सेक्शंस की बात करें, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल हो गया, ये आपका रीजनिंग का यहाँ पे पार्ट रहता है, तो एनटीएससी के पीवाईक्यूज आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामर हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कंपोजिशन, इसके लिए बोर्ड लेवल के जो है पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। वोकैबुलरी में तो ऐसा कर सकते हैं, डेली रीडिंग आपने जो है कुछ न्यूज आर्टिकल की कर ली, आपके पास कोई न्यूज आर्टिकल वाला ऐप है या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, तो उसके आर्टिकल्स पढ़ लिए। अब उसमें जो नए वर्ड्स आ रहे हैं उनको डिक्शनरी से चेक करो, तो उनके मीनिंग्स याद रखोगे, तो ऐसे न्यू वर्ड्स कुछ ना कुछ आप सीख जाओगे। और फिर उससे रिलेटेड अगर कोई वर्ड यहाँ पे एग्जाम में फंस गया, तो हम जो है उसका आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है एलआर एंड इंग्लिश में एक ऑलरेडी हमने जो है वीडियो आपके लिए लेके आए थे, जिसमें पूरे तरीके से गाइड किया है कि सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजों पे पहले फोकस करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर इस वीडियो को चेक नहीं किया, तो आप जरूर से चेक करिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही हमें टारगेट करना है कि एलआर एंड इंग्लिश में जो है एक अच्छे स्कोर तक पहुंचे। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करिएगा। सिर्फ 999 में जो है कोर्स अवेलेबल है, आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट कूपन कोड, जो कि डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे ब्रोशर में दिए, सभी कवर्ड है यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स में। रिसेंट ट्रेंड के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस्ड है। साथ ही साथ डीपीपी आपको प्रोवाइड की गई है फॉर द सेल्फ प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द डिटेल सॉल्यूशन। 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी एलआर एंड इंग्लिश को आपको मिल जाते, प्लस यहाँ पे 5 लाइव सेशन भी कंडक्ट कराए जाएंगे, ताकि हम आपको गाइड कर पाए। बिटसेट रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो तुरंत जाके जो है आप कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास बचा हुआ टाइम है फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट, उसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं।
बिफोर अगर हम अटेम्प्ट 1 की बात करें तो 20 दिन का हमारे पास टाइम मिलेगा, एंड आफ्टर अटेम्प्ट 2 अगर हम बात करें तो 25 दिन का लगभग जो है टाइम मिल जाएगा। अब सबसे पहले अगर बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट में बात करें तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 40 to 45% सिलेबस अपन जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर ले। अब ये जो सिलेबस अपन यहाँ पे टारगेट करेंगे ना, ये थोड़ा सा इजियर साइड वाला करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो बिटसेट के अगर अपन पैटर्न पे यहाँ पे जाए तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इजी में 40% देखने को मिलते हैं जो कि ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पे हो जाते हैं। मॉडरेट में हमें 30% देखने को मिलते हैं, बिट कैलकुलेटिव रहते हैं, 2 से 3 कॉन्सेप्ट अपने मिक्स हो सकते हैं, और डिफिकल्ट में 30% जिसमें लेंथी आ गई या फिर काफी नए टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो ये जो 70% है इसको अगर अच्छे से टारगेट कर लिया ना, तो एक बढ़िया स्कोर जो है अपन यहाँ पे बिटसेट एग्जाम में यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और उसमें भी अगर जो है इजी चैप्टर्स में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो वो तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है 20 to 21 डेज में आप टारगेट ये कर सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपन ने जैसे पहले दिन एक एक चैप्टर यहाँ पे कर लिया, फिर उसके अगले दिन केमिस्ट्री और मैथ्स का एक एक चैप्टर कर लिया, फिर फिजिक्स और मैथ्स का एक एक चैप्टर कर लिया, मतलब कि 2 सब्जेक्ट यहाँ पे पर डे के हिसाब से अपन चलेंगे। कब? फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले। तो इससे क्या होगा कि आपके ज्यादातर चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद जो है ये 3 दिन इस तरीके से किए और फिर साइकिल को रिपीट करते गए, तो हमारे जो है काफी सारे चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब कौन से चैप्टर्स को टारगेट करना है, तो यहाँ पे लिस्ट में आपको गिना देता हूँ। फिजिक्स में जैसे कि आप यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स हो गया। एनएलएम के मैं बेसिक्स ही कहूंगा, क्योंकि मैकेनिक्स में अपन जो है एकदम डेप्थ में अभी नहीं घुसते, वो आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तब घुसना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ वर्क, पावर, एनर्जी और एनएलएम, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट्स आपके दूसरे चैप्टर में यूज हो जाते हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए। तो ये चीज कर ली। बाकी ये दो तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, आराम से आप कर सकते हो। फिर ग्रेविटेशन फॉर्मूला बेस्ड जनरली देखने को मिलता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इजी है, ऑसिलेशन में भी फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिलता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में बहुत सारी चीजें आप कर चुके हो, तो ये भी आपके लिए इजी पड़ेगा। ईएम वेव्स बहुत छोटा चैप्टर है, काफी इजी है। रे ऑप्टिक्स की बहुत सारी चीजें आप 10th में कर चुके हो, तो आपको जो है बचे हुए टॉपिक्स पे यहाँ पे फोकस करना रहेगा। वेव ऑप्टिक्स फॉर्मूला बेस्ड ज्यादातर देखने को मिलता है, और थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ ली तो कर लोगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और एटम्स और न्यूक्लियाई सब थ्योरेटिकल है, सेमीकंडक्टर में भी ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल है। तो इतने टॉपिक्स को जो है आप अच्छे तरीके से फोकस कर लो, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, वन शॉट देख लीजिए लेस देन 2 घंटे वाले, साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लो, और नीट के पीवाईक्यूज कम से कम 20 जो है टारगेट कर लो। अगर इस हिसाब से करते हो तो ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कि आपको 4 घंटे जो है फिजिक्स के लिए अगर आप निकाल लो, तो उसमें ये चीजें जो है बहुत आराम से आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी, और आपका चैप्टर तैयार होता जाएगा पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीटेड भला ही है, लेकिन अगर आपने जो है पुरानी एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो भी चैप्टर जो है आपको समझ में आ जाएगा, या फिर कोई वन शॉट देख सकते हो, उससे भी उतनी चीजें आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बाकी जैसा कि मैंने कहा रैंक बूस्टर कोर्स में तो आपको बेसिक से चीजें कर दी है ताकि आपको दिक्कत भी नहीं आए, और टाइम उतना ही हमने रखा है, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल्ड लेक्चर। जितने टाइम के अंदर आपको बिटसेट लेवल तक यहाँ पे पहुंचना है वो चीज आपके वहां पे ध्यान रखिए, तो आप उसको भी जरूर से चेक कर सकते हैं। बाकी सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, भाई ये सब रटने वाले चैप्टर है, तो इनको तो जरूर से करके जाओ। डिलीटेड है भला ही हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, लेकिन बिटसेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से कर लिया। फिर जीओसी इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको छोड़ के नहीं जाते। बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सब फिर से रटने वाले चैप्टर, तो इनको जरूर से कर लीजिए। और सेम सोर्सेस वही रखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगाने, और नीट के जो है पीवाईक्यूज आपने कर लिए। अब मैथ्स में बात कर ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज जो है बहुत रिलेटिवली सिंपलर चैप्टर्स है। सेट्स एंड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, एलपीपी, काफी ज्यादा इजी चैप्टर्स, इनको नहीं छोड़ के जाना है। डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, 3D ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिलता है। स्ट्रेट लाइन सर्कल्स में जितने फॉर्म्स है, जितनी प्रॉपर्टीज है, उनको अच्छे से कर लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनके लिए भी वन शॉट कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगा लिया, और जेई मेंस के पीवाईक्यूज आप कर सकते हो, क्योंकि नीट में मैथ्स होता नहीं है, तो इसमें 2020 और 2021 के लगा सकते हो, इजी मॉडरेट लेवल के। इससे जो है आप यहाँ पे अच्छे लेवल पे इनको तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे भी कई टाइप के शॉर्टकट मेथड्स हो गए आपके, एलआरएन इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन, साथ ही साथ रिवीजन शॉर्ट्स कुछ चैप्टर्स के, और बिटसेट का भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा उसका एनालिसिस हो गया, पेपर रिव्यू हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को दबा देना ताकि ये सब चीजें मिस नहीं हो, है ना। और बाकी जो है अगर अपन यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट के बाद में बात करें, तो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद में एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भी डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम कंज्यूम करते हैं, तो हम उन चैप्टर्स को ना अलग से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के बैठे, अगर किसी दिन आपने वो चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की तो 2 से 3 दिन वेस्ट चले जाएंगे। तो इससे अच्छा हमें क्या टारगेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले लिस्ट देख लो, रोटेशनल मोशन हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई और एसी,
ये सब लंबे हैं चैप्टर्स, इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, कोनिक्स में पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन भी काफी बड़ा है, पी ब्लॉक तो बहुत ही ज्यादा लेंथी है, सॉल्ट एनालिसिस में काफी रटने वाली चीज है। तो ये सबको अपन को थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्टली आप क्या कर सकते हो, आपके पास सेकंड अटेम्प्ट के बाद लगभग 25 एक दिन का टाइम बचेगा, तो एक एक चैप्टर रोज का उठाइए, वो उतने ही चैप्टर से लगभग। तो उसमें क्या करना है, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से उतने ही देखिए, उनके कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखिए और बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस कर लो। इतना जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि अभी क्या है, अपन पूरी तरीके से इनमें घुसने की कोशिश करी तो भाई जितना दूसरों में निकाल सकते थे उतने मार्क्स भी चले जाएंगे, तो इतना ही कर लीजिए। बाकी अगर इनमें से कोई चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग थे ऑलरेडी, तो आप फिर जो है यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, नीट के पीवाईक्यूज कर सकते हो फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर जेईई मेंस के जो है पीवाईक्यूज आप मैथ्स के लिए कर सकते हो, तो वो चीज आप कर पाओगे। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, जैसे कि अपन ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले निपटा लिए वो खत्म, डिलीटेड चैप्टर्स भी आपने देख लिए, इसके अलावा भी जो है 20 से 25 मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स आपके रह जाएंगे। तो इसमें आप दो दो चैप्टर रोज का यहाँ पे टारगेट करिए, और एक डिफिकल्ट चैप्टर तो मैंने बताया है रोज का आपको टारगेट करना ही है। तो जो दो दो चैप्टर आप टारगेट कर रहे हो उसमें वही चीज की वन शॉट कर लिया, साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपके नीट या फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर लिया, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। इनको 10 से 15 दिन में ही कंप्लीट करने की कोशिश। इसके अलावा जो है आपको बीच बीच में मॉक टेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट अभी नहीं देता हूँ बाद में दूंगा, वो बात कभी नहीं आता है। और बिना मॉक टेस्ट दिए अगर आप जो है पेपर देने जाओगे तो वो वही चीज हो गई कि आप तैयार ही नहीं हो कभी मॉक टेस्ट देने के लिए। आपको मॉक टेस्ट में ही अपनी गलतियां समझ में आ जानी चाहिए। कम स्कोर आ रहा है, अच्छी बात है ना, आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको इंप्रूव करूं, क्योंकि मेन बिट सेट में बिगड़ने से अच्छा है कि पहले मॉक टेस्ट में बिगड़ जाए। तो वहां पे आपको जो है चीजों को सीखना पड़ेगा। तो बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करिए कि कम से कम 3 मॉक टेस्ट देना है, जितना भी आप टाइम यहाँ पे निकाल पाओ, और आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करना है कि मोर देन 10 मॉक टेस्ट अपन दे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टारगेट करिए कि इतने मॉक टेस्ट कम से कम आप दीजिए। और समझ में नहीं आ रहा रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ से आप जो है दे सकते, अब समझ में नहीं आ रहा कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे सेट ऑफ 20, सेट ऑफ 10, सेट ऑफ 5 अवेलेबल है। और बाकी अगर सेकंड अटेम्प्ट कोई टारगेट कर रहे हो तो सेट ऑफ 20 आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अंदर बोनस क्वेश्चन का भी फीचर है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, लेटेस्ट सिलेबस पे, साथ ही साथ काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितना आप यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए जो है बेटर रहेगा। अब क्या आप जो है नेक्स्ट 45 डेज के ये जो चैलेंज है इसके लिए तैयार है? अगर हाँ तो यहाँ पे जो है यस आई एम रेडी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि फर्म डिटर्मिनेशन दिखेगा तभी जाके जो है आप यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए जो है बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।